आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में भी पढ़ा, विशेषण के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। अभिनव कल प्रदर्शनी देखने गया। उसने देखा एक बच्चा तेज तेज रो रहा था। सामने एक मूंगफली वाला था। उसने बच्चे को मूंगफली दी। बच्चे ने कम ही खाई, वह रोए जा रहा था। तो इसमें हमने देखा ये जो वाक्य है उसमें कल, धीरे धीरे, सामने और कम शब्द क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है। कल शब्द अभिनव के प्रदर्शनी का काल, समय के बारे में। तेज तेज बच्चे के रोने के ढंग के बारे में। सामने मूंगफली वाला जो है उसके स्थान के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कल, तेज तेज, सामने और कम। ठीक है। तो और कम जो है मात्रा के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द, ये लिखोगे तुम लोग, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 4 तरह। काल मतलब समय के बारे में, स्थान मतलब वो जहाँ पे, कहाँ पे है उसके बारे में, परिमाण मतलब क्वांटिटी, कम, थोड़ा, ज़्यादा, और रीति मतलब उसके ढंग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता, समय संबंधी विशेषता बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजेश हमेशा खेलने जाता है। पिताजी अभी अभी ऑफिस से आए हैं। तो समय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमेशा और अभी अभी। इन वाक्यों में हमेशा और अभी अभी शब्दों से पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है या कब होगी। इसलिए ये कौन सा क्रिया विशेषण है? ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान, कहाँ पे हो रहा है ये, उसके बारे में बताता है उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे देखो, रागिनी बाहर खेल रही है, मानसी उधर देख रही है। तो रागिनी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि रागिनी कहाँ खेल रही है? रागिनी बाहर खेल रही है। और मानसी किधर देख रही है? मानसी उधर देख रही है। तो इन वाक्यों में बाहर और उधर शब्दों से पता चलता है कि यह क्रिया कहाँ पे हो रही है, इसलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे खूब पानी पीना चाहिए, यह भोजन पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो इन वाक्यों में खूब और काफ़ी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में कि खूब पानी, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, और या फिर ये जो भोजन मेरे सामने पड़ा हुआ है वो भोजन क्या है, मेरे लिए काफ़ी है। नंबर 4 लास्ट वन है रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया की रीति से जुड़ी विशेषता बताता है, ढंग बताता है, किसी व्यक्ति के ढंग के बारे में बताता है, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे चलो, उसको चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसको कैसे चलने के लिए कहा जा रहा है? धीरे धीरे। अपना कार्य ध्यानपूर्वक करो। तो किसी को हम कह रहे हैं कि एक कार्य करो, लेकिन वो कार्य क्या है, तुम ध्यानपूर्वक करो। तो रीति या ढंग, इन वाक्यों में धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया जो है, जो काम हो रहा है उसमें उसके रीति और ढंग के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। क्रिया विशेषण के रूप में कभी भी लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने हिसाब ही रहता है। जैसे कालवाचक में आएगा आजकल, अभी, तत्काल, परसों, पश्चात, प्रातः, प्रतिदिन, फिर, सदा आदि। स्थानवाचक इधर उधर, किधर, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दाएं बाएं, दूर पास, चारों ओर, उस ओर, सामने आमने सामने, यहाँ वहाँ आदि। परिमाण में होता है थोड़ा, कम, बराबर, कुछ, पर्याप्त, इतना, उतना, खूब आदि। और रीतिवाचक में आएगा ध्यानपूर्वक, झटपट, शांतिपूर्वक, अकस्मात, चलते चलते, यथाशक्ति, प्राय, तुरंत, सचमुच आदि। तो ये जो है
वो सभी कुछ तुम लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लोगे और उसके बाद इसको कंप्लीट करके मुझे भेजोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहले चैप्टर जो है किसे कहते हैं, कौन कौन सा है, कितने भेद हैं, सभी भेदों का सब अपना अपना परिभाषा। उसके बाद सब ऊपर का ये भी जाने करने के बाद में तुम अभ्यास करोगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण, और नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाट कर उसका भेद। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है नंबर 1, वहाँ बंदर बैठा है। इसमें वहाँ क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण क्या है, स्थान। क्या के बारे में बताया जा रहा है कि बंदर के स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि बंदर कहाँ बैठा है, बंदर वहाँ बैठा। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा, ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक सिर्फ लिखना नहीं होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरीके से अंग तक दिया हुआ है, इसको तुम लोग करोगे। नंबर 4 को अच्छे से देखो। विशेषण और क्रिया विशेषण अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों ही दिया हुआ है, इसको अलग अलग करके छाट के लिखना है। नंबर 5, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करो और उनका भेद लिखो। संजना रोते रोते सो गई। ठीक है, रोते रोते। नंबर 6, उचित क्रिया विशेषण शब्दों से दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। वहाँ पे दिया गया है, वहाँ से तुम लोग देखोगे और यहाँ पे उचित जो होगा क्रिया विशेषण उसको यहाँ पे लगाओगे और कंप्लीट करके मुझे सबमिट करोगे। सभी इसको अच्छे से देखोगे वीडियो को और मुझे भेजोगे।